बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। एज आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर के 3 जुमलों ने लंका ढा दी है। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान और पीटीआई के लिए बुरी खबर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो मंजर आम से गायब थे, उनकी वापसी हुई है और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम रेडार पे आ गई है। इन 4 खबरों की डिटेल वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, पहली खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई इमरान खान की लीगल टीम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कारकुनान जो कि जेलों में हैं, जिनकी ज़मानतें नहीं हुई, जिनके खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात का इंदराज हो चुका है और उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना है, उनसे मुतल्लिक कि वो किस हालत में हैं, उनकी हालत ज़ार क्या है, इससे मुतल्लिक एक सवाल किया गया है। और वो सवाल पूछा गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील रहनुमा और चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर अली खान। इमरान खान की तरफ से जो इंसाफ लायल फोरम के चीफ ऑर्गेनाइज़र मुकर्रर किए गए हैं इंतज़ार पंजोथा, पीटीआई के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वकील रहनुमा हैं सलमान अकरम राजा, और बाकी पीटीआई के कुछ अहम लोगों से जैसे उमर अयूब साहब हैं, जुनैद अकबर साहब हैं, उनसे ये सवाल पूछा गया। आलिया हमजा से सवाल पूछा गया है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जेलों में पड़े हैं, क्या कभी इन तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमाओं ने, तहरीक इंसाफ के इन सियासी रहनुमाओं ने कभी कोई रिपोर्ट पार्टी से, इंसाफ लॉयर फोरम से तलब की है, मंगवाई है कि जिन लोगों के खिलाफ बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का साथ देने पे मुकदमात का इंदराज किया गया, जिनकी गिरफ्तारियां की गई, जिनको कैदों में डाला गया, जिनको जेलों में डाला गया, उनका हाल क्या है, उनके मुकदमात का क्या बना है, उनके घर वालों का क्या कोई पुरसाने हाल है या पुरसाने हाल नहीं है? क्या इनसे मुतल्लिक इन लोगों ने कोई रिपोर्ट तलब की है, कोई रिपोर्ट मुरतब की है, कोई रिपोर्ट तैयार की है, कोई रिपोर्ट मंगवाई है? ये नाज़रीन सवाल पूछा गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं से। बुशरा बीबी साहबा की जो बहन हैं मरियम रियाज भट्टू, उनकी तरफ से सवाल पूछा गया है, लेकिन उनका ये कहना है, मरियम रियाज भट्टू का, इमरान खान साहब की साली का और बुशरा बीबी साहबा की हमशीरा का, कि ये मैंने पार्टी के वर्कर के तौर पे मैंने सवाल पूछा है। इससे पहले भी मरियम रियाज भट्टू ने कुछ ऐसा ही सवाल पूछा था, और वो सवाल था शेर अफजल मरवत से मुतल्लिक। तो शेर अफजल मरवत ने उस पर बड़े सख्त रद्दमल दिया था, सख्त जवाब दिया था कि मुझे मालूम है कि आप दुबई में क्या करती हैं, आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, आपकी सरगर्मियाँ क्या हैं, मेरा मुँह ना खुलवाएँ। तो शायद इसी वजह से मरियम रियाज भट्टू, क्योंकि शेर अफजल मरवत ने कहा था कि किस हैसियत में आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं, आपकी तो पार्टी में कोई हैसियत नहीं, तो शायद इसलिए मरियम रियाज भट्टू ने अब ट्वीट के आखिर में ये भी लिखा है कि ये मैं पार्टी की वर्कर होने के नाते सवाल पूछ रही हूँ, यानी वोटर होने के नाते सवाल पूछ रही हूँ। तो ये अब पार्टी के वोटर सपोर्टर ये सवाल पूछना तहरीक इंसाफ की लीगल टीम से शुरू हो गए कि बानी तहरीक इंसाफ के पीछे तो आप चलते रहते हैं, बानी तहरीक इंसाफ के पीछे तो मुलाकात करने के लिए आप पहुंच जाते हैं, लेकिन जो पार्टी के वर्कर जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिन्होंने गिरफ्तारियां दी, जिनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज हुआ, उनके केसेस को कौन परसू कर रहा है? उनके लिए क्या रिलीफ है? उनके लिए कौन कौन से वकला हैं? उनके घर वालों का, वर्सा का क्या हाल है? तो ये सवाल पूछना विद इन द पार्टी जो है शुरू हो चुका है। अब नाज़रीन आ जाते हैं मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब, आईसीसी का चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल हुआ, बीमार थे, नहीं पहुंच सके। जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ, आपको मंजर आम पे नज़र नहीं आए। कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, उसमें भी मोहसिन नकवी साहब नज़र नहीं आए। पाकिस्तान टीम हारती रही, तब भी मोहसिन नकवी साहब कहीं पे नज़र नहीं आए। तो सवाल उठना शुरू हो गए कि कहीं मोहसिन नकवी साहब नाराज़ तो नहीं, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जो काबीना को जो एक्सपेंड किया गया, जिसमें 2 मुशीर लगा दिए गए, एक वज़ीर मुमलिकत बना दिया गया, एक मुशीर लगा दिया गया वज़ारत दाखिला में, परवेज़ खटक साहब को, तलाल चौधरी साहब को। तो ग़ालिबन इस वजह से मोहसिन नकवी साहब नाराज़ होकर मंजर आम से गायब तो नहीं हो गए, तो ये बात भी नहीं थी। वज़ीर मुमलिकत लगाया गया,
जनाब अपने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की रजामंदी के साथ, उनके कहने के साथ, उनकी ईमा के साथ, उनकी रजामंदी और मंजूरी के साथ परवेज़ खटक साहब का ज़्यादा कोई वजारत दाखिला में रोल नहीं, सिर्फ KPK की हद तक उनका रोल है। और उनका रोल भी तब शुरू होगा अगर ईद उल फितर के बाद, माह रमज़ान के बाद, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के हवाले से कोई अमली कदम उठाती है, तब परवेज़ खटक साहब का जो रोल है उसका आगाज़ होगा। तो मोहसिन नकवी साहब नज़र नहीं आ रहे थे। एक तो नाज़रीन जो पक्की खबर है वो ये है कि मोहसिन नकवी साहब बीमार थे। बीमारी की वजह से वो मंजर आम से गायब थे और उनके मंजर आम पर गायब होने से, उनकी खामोशी की वजह से, मीडिया पर सामने ना आने की वजह से तरह तरह की बातें की गई। लेकिन नाज़रीन वो अब भी ज़रा बताते हैं कि शायद बड़ी पेचीदा बीमारी है, बड़ी कोई कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है। लेकिन आज उनकी वापसी हुई है 2 तरीक़ों से। मीडिया के मंजरनामे पे उनके 2 स्टेटमेंट सामने आए हैं। एक तो जो बलूचिस्तान नौशटी में पुलिस की वैन के ऊपर हमला किया गया, उसकी मज़म्मत की है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने। दूसरा जो फितना ख़वारिज की तरफ से पाकिस्तान बॉर्डर पे, पाक अफ़गान बॉर्डर पे जो दरअंदाजी की कोशिश की गई, उसे जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से नाकाम बनाया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की इस कामयाबी पे, इन पेशा वराना सलाहियतों पे मोहसिन नकवी साहब ने ट्वीट किया है, उनकी तरफ से बयान जारी किया गया है कि जिस तरीके से ये कामयाबी हासिल की और 16 जो खारजी थे जिनको जहन्नम हासिल किया गया है, ये सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है और सिक्योरिटी फोर्सेस के इन सलाहियतों को जो है वो तहसीन की निगाह से देखा जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो मोहसिन नकवी साहब का सामने आया है। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो ख़बर है हमारी आर्मी चीफ के 3 जुमले। लेकिन उस खबर के साथ साथ नाज़रीन एक और ख़बर भी है 26 नवंबर, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि कमीशन बना दें और मालूम किया जाए कि कितनी अमवात हुई हैं, कितने ज़ख्मी हुए हैं और गोली किसने चलाई है। उस पर बाद में आते हैं 26 नवंबर वाले पे। पहले इस पे बात कर लेते हैं जो आर्मी चीफ का स्टेटमेंट कह लें, लेकिन उस स्टेटमेंट में 3 जुमले बड़े अहम थे। मामला नाज़रीन ये है कि जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें PTI ने शिरकत नहीं की और फिर PTI के लोग कह रहे थे कि ये इजलास जो है वो कामयाब नहीं हुआ, इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये PTI के लोग कह रहे थे। और उसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मीन गंडापुर साहब शरीक थे। और उस इजलास में जो फ़ैसले हुए, जो ब्रीफिंग दी गई, जो वहाँ पे बातें हुई, जो सवालात पूछे गए, उन सवालात का जो जवाब दिया गया, उसके बाद गंडापुर साहब ने भी कहा और तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी कहा कि हम खैबर पख्तूनख्वा में किसी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। भाई आपसे ऑपरेशन की इजाज़त मांगी किसने है? आप तो खुद अर्दली हैं। कैसे अर्दली हैं? बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के आप मोहताज हैं। आप कहते हैं कि हमने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में नहीं जाना, जाने से पहले हमारी बानी PTI के साथ मुलाकात करवाई जाए। यानी खुद से तो आप कोई फैसला कर नहीं सकते। हालांकि हकीकत यह है कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 14 लोगों की लिस्ट जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दी थी। तहरीक इंसाफ ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत करने का फैसला कर लिया था, लेकिन फिर बाद में यू टर्न लिया गया, अपने इस फैसले को तब्दील किया गया और वो भी रात गए, सहरी से कुछ देर पहले 12 बजे तक तकरीबन जाके फैसला हुआ कि हम जी नहीं जाएंगे जब तक हमारी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात ना करवाएं। तो ये हुकूमत को तो ताने देते हैं कि हुकूमत के पास कोई अख्तियारात नहीं थे, हमने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ किया था। और भाई हुकूमत को ताने देने से पहले आप लोगों की खुद अपनी हैसियत क्या है? जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, उनके दौर में जब पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया था, क्या नून लीग ने कहा था कि उस इजलास में नवाज शरीफ को भी बुलाया जाए? और फिर PTI तो नहीं आई। PTI वाले अपने आने का तो बता रहे हैं कि खान साहब के साथ मुलाकात नहीं करवाई गई, साथ में सवाल उठाते हैं कि नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं आए जी? अगर PTI की बात हो रही है, नवाज शरीफ क्यों नहीं आए? नवाज शरीफ की पूरी पार्टी उस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मौजूद थी। उसका नामजद करदा वज़ीर आज़म मौजूद था, उसके नामजद करदा वज़रा वहाँ पे मौजूद थे, उसकी नामजद करदा पंजाब की वज़ीर आला वहाँ पे मौजूद थी।
उनके इत्तेहादी वहाँ पे मौजूद थे, आपका तो कोई भी मौजूद नहीं था। और मैं इस पर क्या बात करूँ, मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने, मौलाना साहब की जमात ने कहा, मौलाना फजल रहमान साहब ने खुद कहा कि झूठे मुंह से भी नहीं कहा कि हम इस इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। मौलाना ने कहा, कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आना चाहिए था। ये एक अच्छा मौका था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गवा दिया। अब नाज़िर इस इजलास में फैसला किया गया कि नरम रियासत वाली बात नहीं चलेगी। अब जो है, जो भी शरपसंद हैं उनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। सॉफ्ट रियासत को तब्दील करके अब हम हार्ड रियासत की तरफ आएंगे। सबसे पहले तो सवाल यह है कि हार्ड रियासत क्या होती है। हार्ड रियासत नाज़रीन ये है कि वफाक से लेके सूबों की सतह तक, सूबों से लेके ज़िले की सतह तक और ज़िलों से लेके तहसील और गांव की सतह तक, जहां जहां भी दहशतगर्द एलिमेंट्स मौजूद हैं, अनासर मौजूद हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ना सिर्फ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनका मुहासबा किया जाएगा, उनका घेरा तंग किया जाएगा, बल्कि शायद कोई कानून में या आइन में तरमीम करके कि फौरी तौर पे उनका मिलिट्री कोर्ट में केस चल सके, फौरी तौर पे उनको सज़ाएं दिलाई जा सकें। इस हवाले से कोई तरमीम भी हो सकती है, या फिर कानून में तरमीम भी हो सकती है। आइनी तरमीम अगर नहीं होती तो कानून में कोई तरमीम हो सकती है। गवर्नेंस को बेहतर बनाया जाएगा। और फिर उसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के लिए बुरी खबर है वो ये है कि इस हार्ड स्टेट को इस्टेब्लिश करने में, बनाने में दो और पॉइंट्स भी शामिल हैं। एक तो यह है कि नफरत अंगेज जो मवाद है उसकी तशहीर, उसके फैलाव की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और जो फेक न्यूज़ है उसके फैलाव की इजाज़त भी नहीं दी जाएगी। और जो शर अंगेज़ी करेगा, जो नफरत अंगेज मवाद सोशल मीडिया पे डालेगा या इस किस्म की एक्टिविटीज़ में मुलविस होगा या फेक न्यूज़ फैलाएगा, उनका घेरा भी तंग किया जाएगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बुरी खबर क्यों है? जाफर एक्सप्रेस पे ट्रेन वाक़े पे क्या हुआ, कौन सी जमात थी और क्या किया गया, क्या किस तरीके से किया गया, क्या प्रोपेगेंडा भारत क्या कर रहा था, यहाँ पे क्या चल रहा था, क्या ट्वीट हो रही थी, वो आपसे ढकी चुपी नहीं। और फिर नफरत फैलाना, आज यौम पाकिस्तान है, आज के दिन भी कल से नफरत फैलाने के सिलसिले का आगाज़ किया गया। तो सख्ती तो यहाँ पे शुरू हो रही है इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद। और सख्ती जो है, ये जो सख्ती वाली खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए अच्छी खबर नहीं है। और इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में 3 बातें आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब की बड़ी अहम थी। आप उसको पॉलिसी स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, आप उसको फौज का फैसला भी कह सकते हैं, आप उसको पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का फैसला भी कह सकते हैं। क्या था जी? मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं। यानी आप किसी हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएं, आप किसी सियासी मुखालिफ के खिलाफ तहरीक चलाएं ना चलाएं, ये आपके एजेंडे हो सकते हैं, लेकिन मुल्क जो है और मुल्क की जो सलामती है, इससे बढ़ के कोई एजेंडा नहीं हो सकता। और इस एजेंडे के साथ जो टकराएगा वो फिर पाश हो जाएगा। यही मतलब है ना इसका कि कौमी एजेंडा, कौमी सलामती का एजेंडा, ये आपके लिए भी और मेरे लिए भी उतना ही अहम है जितना आम पाकिस्तानी के लिए अहम होगा। और फिर इसमें 2 बातें और भी थीं। पहला जुमला तो ये था ना कि मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं। फिर उसमें दूसरा जुमला ये था कि कोई तहरीक, कोई शख्सियत अहम नहीं। तो जो तहरीक चलाने वाले हैं उनके लिए भी इसमें पैगाम था, जिस किस्म की भी वो तहरीक चलाने वाले हैं उनके लिए पैगाम था कि पहले पाकिस्तान और पाकिस्तान की सलामती। और अगर कोई शख्सियत ये समझती है, जैसे किसी ने कहा था कि इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, शानदाना गुलजार ने कहा था, तो वो भी आर्मी चीफ ने क्लियर कर दिया कि कोई शख्सियत, कोई तहरीक और कोई एजेंडा पाकिस्तान की सलामती से बढ़ के नहीं। तो अब तहरीक इंसाफ के साथ क्या होगा, तहरीक इंसाफ के इक़दामात पे, तहरीक इंसाफ की हरकतों पे, बरकतों पे, तहरीक इंसाफ के फैसलों पे, ये फिर आइंदा आने वाला दिन ही बताएगा। लेकिन ये फैसला जो है वो हो चुका है। इन 3 जुमलों ने शरपसंदी, इंतशार, खलबशार, अन्नार्की, इसके खिलाफ ख़तरे की घंटी बजा दी है, इन पे लंका ढा दी है। अब इससे जो हमने अब तक देखा है, इससे तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान साहब के लिए बुरी खबरें हैं, बुरी खबरें हैं, बुरी खबरें हैं। बाकी आज यौम पाकिस्तान था, तो यौम पाकिस्तान की जो तकरीब मुनक्कद हुई मरकज़ की सतह पे और सूबों की सतह पे, उसमें हमारे कुछ साफ़ी भाइयों को जो है वो
तमगे और सितारों से नवाजा गया है। सितारा इम्तियाज़ जैसे हो गया, कोई तमगा दे दिया जाता है, अवार्ड दे दिया जाता है, तो उसमें सबसे पहले तो हसन अयूब साहब जिन्हें तमगा इम्तियाज़ मिला है, सितारा इम्तियाज़ मिला है, उनको हम मुबारकबाद पेश करते हैं। इसके अलावा मुनीब फ़ारूक साहब को, मुज़म्मल सोहरवर्दी साहब को, कामरान शाहिद साहब को, सलमान गनी साहब को और बाकी जिन शख्सियात को भी यौम पाकिस्तान के मौके पे जिन एजाज़ात से नवाजा किया है, हमारी तरफ से उन तमाम दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों को जिस को भी मिला है ये एजाज़, मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।